नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये एक्सरसाइज 8.1 करवाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी 8th यूनिट का बेसिक करवाया था। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले इस एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने एक राइट ट्रायंगल ली ए बी सी, जिसका राइट एंगल जो है वो बी पॉइंट पे, ए बी सी राइट एंगल हमारा बी पॉइंट पे है। अब जो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। देन आफ्टर, अब जिस एंगल से बात, चाहे ए से चाहे सी से, यदि एंगल ए से बात कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी उसका बेस। तो एंगल ए के सामने वाली साइड मतलब बी सी, ये होगी परपेंडिकुलर, और एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी। ए बी ये होगी हमारा बेस। और यदि हम एंगल सी से बात करें तो एंगल सी के जो सामने वाली साइड होगी मतलब ए बी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और एंगल सी की जो एडजेसेंट साइड है मतलब बी सी, ये हो जाएगी हमारी बेस। तो मैं एंगल ए से बात करूँगा, तो ज़रा देखिए, तो आगे देखिए, इस यूनिट में हम 6 टर्म के बारे में पढ़ेंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। अब जरा देखिए, जो साइन ए है यहाँ पर, साइन ए किसके इक्वल होगा, जरा देखिए। इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसका अर्थ क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद। एच बी का अर्थ होगा हर हर बोले। तो अब जरा देखिए, पी अपॉन जो ये एच है ये होगा हमारा साइन, इसी बार बी अपॉन एच ये हो जाएगा कोस, एंड पी अपॉन बी ये हो जाएगा हमारा टेन। इसी प्रकार नीचे से बेस अपॉन पर इसका जो रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये हो जाएगा हमारा सीकेंट, एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा कोसिकेंट। तो यहाँ जो साइन ए है, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब एंगल एक के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड हुई हमारी बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारी एसी। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारी एसी। इसी प्रकार टेन ए, जो टेन ए वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा बीसी और बेस हमारा ए बी। देन ऑफ कोटे, जो कोटे होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें ए बी है और परपेंडिकुलर होगी हमारी बी सी। देन आफ्टर सीकेंट ए जो होगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब जो कोस ए था उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो गया बेस। इसमें हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी और बेस है हमारा ए बी। देन आफ्टर कोसिकेंट ए, जो कोसिकेंट ए होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, साइन ए का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी। अब एक्सरसाइज 8.1 करवा रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन,
इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, क्या का एक ट्रेंगल ए बी सी है जिसका राइट एंगल बी पॉइंट पे, ए बी 24 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी 7 सेंटीमीटर दी हुई है। डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए, फिर उसका सेकंड पार्ट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ही ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन का फिगर बनाया, एक राइट ट्रायंगल ली ए बी सी जिसका राइट एंगल है, राइट एंगल बी पॉइंट पे, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड बी सी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं ए सी साइड निकालूंगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर, ए सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो ए सी स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा हमारा बी सी मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर हो गया हमारा 576। ये ए सी स्क्वायर आया और जो ए सी होगा वो होगा 49 प्लस 570, इनको ऐड किया तो आ जाएगा 625 का अंडर दैट इज 25। तो हमारा ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब मैं साइन ए निकाल रहा हूँ। साइन ए होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है हमारे बी सी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। ये एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारे बी सी है, बी सी 7 हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी मीन्स 25। तो साइन ए आ गया हमारा 7 अपॉन 25। इसी प्रकार मैं कोस ए निकाल रहा हूं। कोस जो ए है वो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमारा 25। इस प्रकार जो हमारा कोस ए आ गया वो आ गया 24 अपॉन 25। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें निकालना है हमें साइन सी एंड कोस सी, साइन सी एंड कोस सी। जरा देखिए सबसे पहले मैं साइन सी निकाल रहा हूं यहां पर। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड हो गई हमारी ए बी और बेस हो जाएगा हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी है ही। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया हमारे 24, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे 25। देन आफ्टर कोस सी निकालेंगे हम। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस होगा हमारा बी सी 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज है हमारे 25। तो इस प्रकार साइन सी आ गया 24 अपॉन 25 एंड कोस सी आ गया 7 अपॉन 25। देन आफ्टर इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट आर। हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट आर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल की। तो देखिए ये जो p है ये एंगल p है, इस एंगल p के अकॉर्डिंग जो q आ रही है हमारी परपेंडिकुलर होगी और पी क्यू होगी हमारे बेस और पी आर है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर ले लिया मैंने, क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस है हमारा पी क्यू स्क्वायर। पी आर 13 का स्क्वायर, क्यू आर है हमारा फाइंड आउट करनी है हमें ये तो, एंड पी क्यू हमारे 12। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, ये हो गया क्यू आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144।
तो जो क्यू आर स्क्वायर हो गया 169 माइनस 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 एंड जो क्यू आर आ गया 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आ गया हमारे 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्यू आर जो साइड है हमारे 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम निकालेंगे टेन पी। अब देखिए टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये इसको याद रखने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था पहले, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड होगी एंगल पी के सामने वाली साइड मतलब क्यू आर, बेस हो गया हमारा पी क्यू, तो क्यू आर हमारा 5 और पी क्यू हमारा 12। देन आफ्टर अब निकालेंगे हम कोट आर। अब देखिए कोट थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा का उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल आर के अकॉर्डिंग बेस होगा हमारा क्यू आर और परपेंडिकुलर एंगल आर के सामने वाली साइड पी क्यू, तो आ गया 5/12। देन आफ्टर टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर। अब टेन पी आ गया हमारा 5/12 एंड कोट आर आया 5/12, इनको सोल्व किया तो क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से हेंस टेन पी माइनस कोट आर किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जो साइन ए होता है वो दे दिया 3/4, तो कैलकुलेट करना में कोस ए एंड टेन ए। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक राइट ट्रायंगल ली ए बी सी, ए बी सी। अब जरा देखिए जो साइन ए होता है या साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड होगी एंगल ए के सामने वाले साइड मतलब बीसी, ये होगी परपेंडिकुलर, इसको मैंने मान लिया 3x और जो हाइपोटेन्यूज है वो हो गया हमारा 4x। तो इस प्रकार से मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए ए बी साइड निकालूंगा। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारा 4x का स्क्वायर दिया हुआ है, बेस हमें निकालना है मतलब ए बी निकालनी है हमें, ए बी का स्क्वायर ये हो गया 3x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर हो गया, 3x का स्क्वायर हो गया 9x का स्क्वायर। देन आफ्टर जो ए बी स्क्वायर होगा वो होगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये आ गया 7x स्क्वायर। और जो ए बी हो गया दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो √7x यूनिट में आ जाएगा, तो ए बी आ गया √7x। अब हम कोसे फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखिए जो कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस है हमारा √7x और हाइपोटेन्यूज है 4x, x से x कट गया आ गया हमारा √7/4। देन आफ्टर टेन ए निकालूंगा मैं। अब देखिए टेन थीटा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे इसमें 3x और बेस है हमारा √7x, x से x कट गया टेन थीटा आ गया हमारा 3/√7। तो हेंस कोस ए इक्वल √7/4 एंड टेन ए इक्वल 3/√7।
7. Then after question number 4th. Question number 4th. Given 15 cot A equal 8, find sin A and secant A. क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 15 कोट A है वो दिया हुआ है 8 के इक्वल, तो इसमें जो कोट A हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक राइट ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC, ये एक राइट ट्रायंगल ली ABC जिसका राइट एंगल B पॉइंट पे है। अब इस क्वेश्चन में जो कोट A दिया हुआ था 8/15, तो देखिए कोट A किसके इक्वल होगा, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में एंगल A के अकॉर्डिंग बेस होगा हमारा AB मैंने मान लिया 8x, परपेंडिकुलर दिया 15, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC, तो ये हो गया 15x मैंने मान लिया। लेट इन ट्रायंगल ABC AB 8x एंड BC 15x। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और AC साइड फाइंड आउट करूँ। पाइथागोरस थ्योरम होगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर है हमारी 8x 15x का होल स्क्वायर एंड बेस हमारा 8x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर 225 एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64 एक्स स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे 5 and 4 9, 6 and 2 8, 8 and 1 9, सॉरी 8 and 2 एक्स। जो 289 है किसका स्क्वायर होता है 17। तो जो AC आ गया दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो 17x। जो थर्ड साइड है हमारी जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया हमारी 17x। अब हम साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन ए देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड है 15x और हाइपोटेन्यूज दिया 17x। x से x कट गया, आ गया हमारा 15/17। देन हमने निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट ए जो होगा वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AC दिया हुआ 17x और बेस दिया हुआ हमारा 8x। x से x कट गया, आ गया हमारा 17/8। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, गिवन सीकेंट थीटा इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ जो सीकेंट थीटा है वो है उसकी वैल्यू दे दी 13/12। हमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ली ABC जिसका राइट एंगल B ले लिया। यहाँ पर जो एंगल C लिया मैंने थीटा, एंगल C क्या ले लिया मैंने थीटा लिया। अब जरा देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया सीकेंट थीटा इक्वल 13/12। अब इस ट्रायंगल में थीटा एंगल ही है, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड हो गया हमारी ये बेस BC हो जाएगी और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो जो सीकेंट थीटा होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13x लिया मैंने और बेस हो गया हमारा 12x। यहाँ मान लेंगे लेट AC हो गया हमारी 13x एंड BC हो गया हमारी 12x। देन आफ्टर पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से AB साइड फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारा 13x का होल स्क्वायर इक्वल बेस हो गया हमारा 12x का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया हमारे AB का होल स्क्वायर। 13x का होल स्क्वायर हो गया 169x स्क्वायर, 12x का होल स्क्वायर हो गया 144x स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर।
तो ए बी का जो स्क्वायर हुआ वो हो गया 169x² माइनस 144x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25x²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो ए बी इक्वल आ गया 25x² का स्क्वायर रूट, तो मीन्स 5x। जो ए बी साइड आएगी वो आई हमारी 5x। देन आफ्टर अब मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर है हमारे ए बी आ गई हमारी 5x एंड हाइपोटेन्यूज हुआ ए सी मतलब 13x। x से x कट गया आ गई 5/13। साइन थीटा की वैल्यू आई हमारी 5/13। देन आफ्टर कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दिया हुआ हमारा 12x और हाइपोटेन्यूज हमारा 13x। x से x कट गया आ गया 12/13। देन आफ्टर टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन परपेंडिकुलर है हमारा ए बी मीन्स 5x एंड बी सी हमारी 12x। बेस x से x कट गया आ गया 5/12। देन आफ्टर हम निकालेंगे कोट थीटा। कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंड, 10 का उल्टा, तो ये हो गया 12x अपॉन 5x। x से x कट गया मीन 12/5। देन आफ्टर सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारी दी हुई है ऑलरेडी। कोसिकेंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे अब। कोसिकेंड जो थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारा 13x और परपेंडिकुलर हमारा 5x। x से x कट गया आ गया 13/5। तो इस प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और दिया हुआ है सच दैट कोस ए कोस बी के इक्वल दिया हुआ है। तो हमें शो करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ली मैंने जिसका राइट एंगल लिया पॉइंट सी के ऊपर और एंगल ए एंगल बी हो गया, एंगल ए और एंगल बी। अब देखिए किस प्रकार एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ सकता है। यदि मैं इस ट्रायंगल को आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव कर दूं, मतलब ए सी जो साइड है बी सी के इक्वल प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन में दिया कोस ए कोस बी के इक्वल है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में कोस ए की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। कोस ए, देखिए कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस होगा हमारा ए सी एंड हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी। देन आफ्टर कोस बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कोस बी हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस हो गया हमारा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा ए बी। अब इन दोनों को इक्वल पुट कर रहा हूँ तो आ गया हमारा ए सी अपॉन ए बी इक्वल बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कट गया, रिजल्ट आएगा हमारा ए सी इक्वल बी सी। मतलब जो ये ए सी साइड है बी सी साइड के इक्वल आ गए। तो मैं अब कह सकता हूँ यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या होगी, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए इफ एनी टू साइड of a triangle are equal, then triangle is isosceles triangle. Then angles are equal
टू इक्वल अपोजिट साइड, तो इक्वल अपोजिट साइड। क्या कहा मैंने? यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या होती है? आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल हुई तो जो उसके एंगल इक्वल होंगे किसके? अपोजिट साइड, इक्वल अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के जो सामने, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा। मीन्स यहाँ एंगल ए किसके इक्वल आ गया? एंगल बी के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था।